अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को निगार अज़ीम के बारे में बताने वाला हूँ। जो बच्चे 10वीं की तैयारी अभी भी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो देख लिया है, अगर उसमें कोई भी आपत्ति है, कोई भी इश्काल है, तो आप कमेंट में अभी भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो अगली ये वीडियो हम शुरू करते हैं। आज निगार अज़ीम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उनके काम के बारे में बताने वाला हूँ, सबक किस तरह है, कैसा पढ़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि अगला जो एपिसोड होगा, अगला सबक होगा, उसमें सारे सवाल का, सारे क्वेश्चन का आपको मैं आंसर भी दूंगा और अच्छी तरह और ज़्यादा विस्तार से मैं उसमें पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ निगार अज़ीम के बारे में है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए निगार अज़ीम, देख ही रहे हैं यहाँ पर निगार अज़ीम। इसके बारे में आपको पढ़ना है कि निगार अज़ीम कौन है। निगार अज़ीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है। अहद हाजिर उसको कहते हैं जो अभी जो ज़माना चल रहा है, उसको अहद हाजिर कहते हैं। तो इससे पता चला कि जो निगार अज़ीम है, अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है। अफसाना मैंने आपको बताया था, अफसाना उसको कहते हैं जो किस्सा कहानी होती है, जो झूठी किस्से कहानी होती है, उसी को अफसाना कहते हैं। तो निगार अज़ीम, अगर आपसे पूछा जाए कि निगार अज़ीम क्या करती है, क्या नाविल निगार है या ड्रामा निगार है या नज़्म निगार है, तो आपको उसका सवाल का जवाब क्या देना है? अफसाना निगार है। क्या भाई? अफसाना निगार है। ठीक है। उनका असल नाम मलिका महर निगार है। वैसे इनको क्या कहा जाता है? निगार अज़ीम कहा जाता है, लेकिन इनका असल नाम, रियल नाम ये नहीं है, बल्कि मलिका महर निगार है। समझ में आ रहा ना? इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया है। तो पता चला कि निगार अज़ीम के नाम से तो मशहूर है, लेकिन असल नाम इनका क्या है? मलिका महर निगार। जिस तरह गांव के अंदर किसी का आदमी गुड्डू, पप्पू, नुन्नू होता है, ठीक इसी तरह उसका असल नाम कुछ और होता है। समझ में आ रहा ना? इसी तरह इसका असल नाम मलिका महर निगार है। इतना समझ में आ गया ना आपको? चलिए आगे चलते हैं। कलमी नाम निगार अज़ीम है, यानी उर्दू दुनिया में जब उनको नाम से जाना जाता है तो उनका नाम कौन सा है? निगार अज़ीम है। ठीक है। और वैसा नाम यानी रियल नाम, असल नाम मलिका महर निगार है। वो उर्दू दुनिया में मशहूर और मकबूल है। देखिए, किसी के बारे में भी आपको बताना है तो मशहूर ही बताना है ना? कोई भी शायर है, कोई भी नज़्म निगार है, कोई भी ड्रामा निगार है, उसके बारे में आपको पहला सेंटेंस यही लिख देना है कि वो उर्दू दुनिया में बहुत मशहूर और मकबूल है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया, यानी उन्होंने उर्दू में तो काम किया ही है, लेकिन उर्दू में और ज़्यादा मास्टर की डिग्री हासिल की है। किन्होंने उर्दू के अंदर, पेंटिंग के अंदर, ड्राइंग के अंदर क्या किया है? एमए किया है। यानी उर्दू तो उनका मेन सब्जेक्ट था ही, लेकिन उर्दू के साथ साथ ड्राइंग भी किया, पेंटिंग भी किया। समझ में आ रहा ना? यानी नक्शो निगार में भी उनको बहुत ज्यादा महारत हासिल थी। अब आगे चलते हैं। देखिए, उन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इससे पता चला कि जब इंसान पीएचडी करता है, जो कि पढ़ाई का लास्ट स्टेज होता है, उस पीएचडी की डिग्री में हासिल करने के लिए सबसे पहले उसको कोई ना कोई एक विषय पर महारत हासिल करनी पड़ती है। उस महारत हासिल करने का नाम, कोई भी एक सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट उसको चूज करना पड़ता है, और चूज करने के बाद उसमें उसको मकाला जमा करना पड़ता है। तो उस मकाले को जब इन्होंने डिपॉजिट किया, यानी सबमिट किया, तो उसी का नाम क्या है? सादत हसन मंटू है। ठीक है। इतना समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। उस वक्त खातीन अफसाना निगारों में उनकी खास पहचान यूं भी बनती है कि उन्होंने खवातीन के जज्बात व महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। यानी उन्होंने
उन्होंने अफसाना जो लिखा है वो ख़वातीन जितने भी औरतें हैं उनको जो परेशानी हो रही थी, जो भी मसाइल से दो चार थी, उनको परेशानी जो हो रही थी, उस मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। समझ में आ गया ना इतना? यहाँ पर देखिए, उन्होंने ख़वातीन के जज्बात और महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। इतना तो आपको समझ में आया कि ख़वातीन कहते हैं औरत, और औरत के जो जज्बात है, उसके जो महसूसात है, अंदर एहसासात है, उस मसाइल को दो चार जो हो रही थी औरतें, उसको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। जबर इस्तेहसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत सोज सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज अफसाने लिखे हैं। जबर इस्तेहसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत सोच सूरत हाल पर, यानी जो आज की जनरेशन में जो परेशानियां हो रही है, औरतों के साथ जबर इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, समझ में आ रहा ना, नाइंसाफ़ी की जा रही है, इन सब की जो परेशानी है, इस परेशानी को दूर करने के लिए इन्होंने क्या लिखा है? बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। इतना समझ में आ गया है तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? कुछ भी समझ में ना आए, बिल्कुल कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 में शाये हुआ। देखिए, सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि निगार अजीम जो है, इन्होंने अफसाना तो लिखा, लेकिन पहला मजमुआ कौन सा था? इसका सवाल का जवाब आपका यही है, ठीक है, अक्स। कौन सा सवाल का जवाब है? अक्स। पहला मजमुआ निगार अजीम का अक्स लिखा गया था, ठीक है, और वो भी कब? 1990 में ये शाये हुआ था, पब्लिश हुआ था। उसके बाद फिर यहां पर देखिए, यहां पर देख रहे हैं ना, 1900, उसके बाद 1999 में मजमुआ गोहन शाये हुआ। पहला शाये कब हुआ था? 1990 में हुआ था, समझ में आ रहा ना, और दूसरा शाये कब हुआ है? 1999 में हुआ था, ठीक है, और उस अफसाने का नाम क्या था? गोहन था, ठीक है, मजमुआ गोहन था, ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब आगे चलते हैं। अफसानों के अलावा उन्होंने सफरनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। नुमाया काम करने का मतलब होता है और अच्छे काम किए हैं, बहुत आला काम किया है। यानी अफसाना तो उन्होंने लिखा ही है, अफसाने के साथ साथ जो सफरनामे होते हैं ये भी उन्होंने काम किया है, ठीक है, यानी ट्रैवलिंग के जो रूल्स होते हैं या सफर जो करते हैं यहां से लेकर के वहां तक, पूरा का पूरा सफरनामा उन्होंने लिखा है, ठीक है। और उसके साथ साथ, सफरनामे के साथ साथ तनकीद के मैदान, तनकीद कहते हैं क्रिटिक्स, किसी के बारे में क्रिटिक करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं, है ना, अपना ओवरव्यू देते हैं, नजरिया देते हैं किसी के बारे में, उसी को कहते हैं तनकीद। समझ में आ गया ना। तो तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। इससे पता चल रहा है कि अफसाना तो उन्होंने किया ही है, यानी अफसानों में तो वो माहिर थी ही, प्लस उन्होंने एमए में क्या किया है? ड्राइंग एमए में किया है, ठीक है, और तीसरी उन्होंने क्या किया है? सफरनामे भी लिखा है। चौथा क्या किया है? तनकीद के मैदान में भी वो क्या थी, यानी इससे पता चल रहा है मल्टी टैलेंटेड थी। कौन? निगार अजीम, निगार अजीम, ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा पेश किया है। जो हरचरण सिंह है, इनकी शख्सियत यानी इनके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है, और इनके फन के बारे में लिखा है। बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीद किताब शाये हो चुकी है। तो पता चला कि ये मल्टी टैलेंटेड क्या थी? औरत थी, मल्टी टैलेंटेड अफसाना निगार थी। तो इनके बारे में अगर लिखने के लिए आएगा तो आपको सबसे पहले यही लिखना है कि उर्दू की ख़वातीन अफसाना निगारों में निगार अजीम अहम मकाम की हामिल है। उनका असल नाम, पहले असल नाम बताना है कि उनका असल नाम मलिका मेहर निगार था, और उनका वैसा नाम मतलब कलमी नाम क्या था? निगार अजीम था। उन्होंने क्या क्या किया है? तो उन्होंने ड्राइंग में और पेंटिंग में एमए किया है, और पीएचडी में क्या क्या किया है? तो सादत हसन मंटू के बारे में इन्होंने पीएचडी की है। इतना समझ में आ गया ना भाई।
इतना तो आप लिख ही सकते हैं। फिर इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो अफसाना लिखा है, पहला मजमुआ या पहला कलेक्शन, फर्स्ट कलेक्शन जो इन्होंने लिखा है वो कब हुआ है और किस नाम से लिखा है? तो इसका सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कि पहला मजमुआ यानी पहला कलेक्शन अक्स के नाम से 1990 में शाये हुआ, और दूसरा जो था गोहन था। क्या था? मजमुआ गोहन था। वो कब शाये हुआ? 1999 में। ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने सफरनामे लिखे, तनकीद लिखे, और हरचरण सिंह के बारे में भी लिखा, बहादुर शाह जफर के बारे में लिखा, और बहुत सारे लोगों के बारे में इन्होंने तनकीद की है। ठीक है। निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा है जो खासा मकबूल हुआ। तो पता चला कि तनकीद के मैदान में भी लिखा, और सफरनामा जो लिखा है वो कौन सा है? सफरनामा आपसे पूछा जा सकता है कि निगार अजीम का सफरनामे की किताब का नाम क्या है? तो आपको जवाब देना है गर्द आवारगी। ठीक है। गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी है जो कि बहुत ज्यादा खासा मकबूल हुआ है। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। ये सबक आपने जो पढ़ा है, इसमें कोई भी अगर आपको गलती है या कोई भी आपत्ति है, कोई भी परेशानी है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो बच्चे 10वीं की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों को भी ये लिंक भेज करके उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, ताकि वो अपना पैसा ट्यूशन में खर्च ना करके इस वीडियो को देखने के बाद उनका सारा का सारा समस्या का समाधान हो जाए। तो ये सबक आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको दरख्शां उर्दू की किताब में मिलेगा। 35वें सफ़े पर आपको ये सबक मिल जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।